जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत के संविधान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। पॉलिटी से हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक से लेके डीप तक। तो मैं आपके लिए पॉलिटी के कुछ सेट्स लेकर आई हूँ। 20-20 प्रश्न कराऊंगी मैं आपको, जिसमें बेसिक से लेके डीप तक के सारे प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। जैसे कि आज का टॉपिक है भारत का संविधान, नेक्स्ट वीडियो में संविधान की विशेषताएं, फिर अनुसूचियां, संशोधन, इस तरह करके हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को। अब बात आती है कि यह प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो कि आज का संसद भवन है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पर अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो संविधान सभा में दो तरह के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष। यदि बात स्थायी अध्यक्ष की आती है तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक करेंगे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात आती है तो हम सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करेंगे। यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की स्थापना की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो यहाँ पर संविधान दिवस की बात की जा रही है, तो किस वर्ष मनाया गया था? 2015। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 वर्ष की योजना होती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 5 साल तक चले, बीच में ये खंडित भी हो सकती है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, जब हमारे संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें 389 सदस्य थे। ठीक है, तो ये सदस्य ये चाहते थे कि भले ही संविधान को बनने में लंबा वक्त लगे, लेकिन हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो वो मजबूत, कठोर और सशक्त हो, जिस वजह से हमारे संविधान के थ्रू देश प्रतिदिन उन्नति करे। इसी वजह से संविधान को बनने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन हमारा संविधान एक मजबूत, कठोर और सशक्त संविधान के रूप में तैयार हुआ है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में कितना वक्त लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए, और संविधान सभा का जब गठन किया गया था तब उसमें शुरुआत में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? दोस्तों, हमारे संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं। संशोधन के माध्यम से नए नए प्रावधान जोड़े जाते हैं। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, और उस एक बार संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारी प्रस्तावना में, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, समाजवाद और अखंडता। और यह कब हुआ? तो 1976 में। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। 1976 42वां संविधान संशोधन, जिसमें प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रियम्बल को कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना आंसर होगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें से कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? यहाँ पर लागू करते समय की बात की जा रही है दोस्तों, यानी कि मूल संविधान की बात की जा रही है। तो मूल संविधान में आप सभी को पता है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये हमने मूल संविधान की बात की। अब हम प्रेजेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल में संशोधन होते रहते हैं, हमारे संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं। तो संशोधन की वजह से A, B, C करके जुड़ गए हैं। इस वजह से प्रेजेंट में 448 के आसपास अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भाग कितने हैं, कौन कौन से, आर्टिकल कौन कौन से हैं, अनुसूचियां कौन कौन से हैं, इन सब से रिलेटेड आपको वीडियो आगे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो सबसे ऊपर है हमारा संविधान, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? बहुत ही इजी सा प्रश्न है, चक्र सत्य को निरूपित करता है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो केंद्रीय विधानमंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था वो है विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, अगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कौन है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, मैंने अभी अभी आपको बताया। और सच्चिदानंद सिन्हा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, तो संविधान सभा सबसे पहले गठित हुई। तो ये संविधान सभा किस योजना के तहत बनाई गई? तो कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत में आई और इसी योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आई और इसी योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का जब गठन किया गया तब उसमें सदस्य थे 389। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्वेश्चन सेम है,
पर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही होगा। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में हम ध्यान देके पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल गया होगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन बेसिक टू डीप तक कराऊंगी, मतलब इजी से इजी क्वेश्चन से लेके डीप से डीप क्वेश्चन तक आपको सभी कराए जाएंगे। चलिए, भारत का राष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो जब भी भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो जब भी हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो किससे रिलेटेड होता है, राज्यसभा से। यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आपको ये चीज पता होगी दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 26 नवंबर, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी रूप से लागू हुआ और इसके ठीक एक वर्ष बाद 1951 को प्रथम संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ 1951 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी रूप से लागू हुआ और 1951 में पहला संशोधन हुआ। कौन कौन से संशोधन हुए हैं ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों जब संविधान सभा का गठन किया गया तब 389 सदस्य थे, लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। फिर बाद में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए। तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संविधान को लागू कर दिया। ठीक है, चलिए अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है आर्टिकल 61 में। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में मैं आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।